तो जी हाँ, आ गया है भोकाल वाला डाटा। ठीक है, मतलब एफआई ने भोकाल मचा दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में। आज के दिन एफआईआई ने बाइंग मोड में देखने को मिला है। 9,940 करोड़ की एफआईआई ने बाइंग करी है। जी हाँ दोस्तों, काफी दिनों के बाद, मतलब आप समझ लो 2.5 मंथ के आसपास तक से एफआई ने सेलिंग ही करी थी। आज के दिन इन लोगों ने 9,000 करोड़ की बाइंग करी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो भी मोमेंटम आया है, पिछली बार भी ऑप्शन में अच्छा खासा माल उठाया था। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको संडे में बताया था। अब डीआईएस ने ना पूरा मामला पलट दिया है। अब यहां भाई साहब ये लोग आए हैं प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर। 6,900 करोड़ के आसपास की सेलिंग देखने को मिली है। जी हां, अब रोटेशन होना स्टार्ट हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। मैंने आपको एक चीज बताई थी, लास्ट वीडियो जाके देख लो। मैंने आपको बताया था कि जब रिटेल जो है ना, रिटेल जब सेलिंग मोड में आएगा ना, तब ये लोग बाइंग मोड में आएंगे। प्रीवियस डाटा चेक कर लेना, रिटेलर सेलिंग मोड में था, स्ट्रॉन्ग बियरिश था। ठीक है, और आज आप देख सकते हो एफआई ने क्या कांड किया है। तो 9,940 करोड़ के ऊपर की बाइंग देखना काफी दिनों के बाद यह मामला देखने को मिला है। ठीक है, अब देखो चीजें यहां तक नहीं रुकती है। दो मेजर इवेंट है, वो अभी भी बाकी है, ये चीज ध्यान रखना। क्या क्या चीजें हैं? तो देखो, सबसे पहली चीज तो एफओएमसी के मिनट्स आने वाले हैं, भूलना मत। ठीक है, बहुत ही नजदीक चीज आ रही है, तो उससे पहले ना थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए, उसका थोड़ा संभलना है। और दूसरा, जीडीपी ग्रोथ रेट भी आने वाला है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अब पहला जो इवेंट है एफओएमसी वाला, वो बुधवार को आएगा 27 नवंबर को, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और 29 नवंबर को आएगा हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट वाला। ठीक है, तो वो शुक्रवार को रहेगा। पर बुधवार को यहां आप देख सकते हो कि 27 नवंबर को एफओएमसी के मिनट्स आने वाले हैं। अब इससे पहले ना सारा जो कांड होने वाला है वो हो जाएगा। ठीक है, पर एक खबर निकल के आ रही है कि एसएनपी ग्लोबल जो है, उन्होंने हमारा जो जीडीपी का जो ग्रोथ फोरकास्ट है, उसको थोड़ा कट किया है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब देखो यहां ये जो इवेंट्स है ना, इस इवेंट से पहले मार्केट अपना डाटा बना लेगा। जैसा कि आप देख रहे हो, एफआईएस ने आज के दिन क्या किया, बाइंग किया, मतलब वो बाइंग मोड में आ चुके हैं। ठीक है, अब दो मेजर इवेंट आने वाले हैं, दो इवेंट से पहले पहले इन लोगों ने पोजीशन बनाकर रख दी है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कॉल साइड की अगर आप पोजीशन देखें, तो यहाँ 1,70,000 पोजीशन अटकी हुई है। 24,300 के पास 3 लाख पोजीशन अटकी हुई है। ध्यान से समझना, 24,300 का जो कलर मैंने चेंज किया वो इसीलिए किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, 24,300 का लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। 24,400 के ऊपर 1,60,000 है, और 24,500 के पास 3,20,000 है। यहां भी आप देख सकते हो थोड़ी स्ट्रॉन्ग राइटिंग होती हुई देखने को मिल रही है। तो 24,300, 24,500 एक राइटर का जोन है। ठीक है, 200 पॉइंट जो है ना, 200 पॉइंट के बीच में अगर आप इसका टोटल ले, ठीक है, तो 3 और 3 6, 6 और 7, 7.5 लाख पोजीशन जो अटकी है वो इधर अटकी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब इधर पुट राइटर का बेस देखें तेजी वालों का, तो तेजी में तो देखो यहाँ 24,000 का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ 2,32,000 पोजीशन इधर अटकी हुई है। ठीक है, तो 2,32,000 पोजीशन इधर है, और उससे पहले पहले 24,200 में ना 1,75,000 के आसपास की, ठीक है, इधर पोजीशन है। तो पहला तो 24,200 का लेवल कल तेजी वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके नीचे रहना मतलब पहले तो ये 1,70,000 पोजीशन रिस्क में आएगी। ठीक है, उसके बाद सीधा 24,000 का जो लेवल है, वहां एक टाइट डाटा जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कल बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल मेरे ख्याल से 24,200 का रहेगा। ठीक है, कि भाई उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और राइटर्स जो बैठा है, ठीक है, ये वो यहाँ बैठा है 24,300, 24,500 के ऊपर तगड़ी पोजीशन है। ऑलमोस्ट इक्वल डाटा है। ठीक है, इधर तो 3-3 लाख इधर भी है। तो ये जोन जो है वो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अपसाइड के लिए।
ठीक है, देखो टेलीग्राम पे मैं ना आपको सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर मार्केट में आपको टेलीग्राम से कुछ भी अपडेट चाहिए बिल्कुल फ्री रहेगा, ये पहले चीज ध्यान रखना। 80,000 लोग जुड़े हैं, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, और वहां मोमेंटम आने से पहले प्रिडिक्ट कर लिया जाता है। देखो मैंने आपको बताया बुल्स पूरी ट्राई कर रहा है स्पाइक मार दे। ठीक है, 156 के ऊपर मैंने आपको बताया था, और उसके बाद यहां आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, बुल्स ने स्पाइक मार दी। नीचे मैंने आपको ये लेवल भी बताया था कि इसको होल्ड करने की ट्राई कर रहा है, जब तक इसको होल्ड करेगा बुल्स पूरी ट्राई करेंगे स्पाइक करने की। वो स्पाइक कर दिया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मोमेंटम आया था। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। और लाइव चैनल से नहीं जुड़े तो देखो लाइव में मैंने आपको एनालिसिस दिया था ये वाला, और उसके बाद मार्केट इस तरीके से रिएक्ट किया था। तो उसका जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, और मेरे चैनल के ऊपर जाओगे तो वहां सेकंड चैनल भी मिल जाएगा, वहां भी आप सब्सक्राइब कर लेना। अब सीधा चलता है चार्ट। अब देखिए यहाँ जो लेवल्स है ना वो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से निकाला है, उसको थोड़ा समझना, दिमाग लगा के समझना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया फास्ट फॉरवर्ड करके घुमा दिया फिर फंसोगे। ठीक है, पहली चीज यहां ध्यान रखना, 24,300 का लेवल, 24,315 का लेवल, कल मैं ये लेवल को वॉच आउट करने वाला हूं। क्यों? देखो मार्केट में अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है ना, देखो अभी मार्केट खड़ा है 24,250 के पास। ठीक है, मैं यहां बता रहा हूं कि इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है। 24,315 को होल्ड करता है ना तो 24,380 का लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये पहली चीज ध्यान से समझना। अब शॉर्टिंग के लिए ना मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो भैया देखो 24,200 का जो हमने लेवल देखा, डाटा देखा, इधर डाटा बना है टाइट बुल्स का। ठीक है, यही एक मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है। उसके बाद आपको पता है कि किस तरीके का डाटा बन रहा है। तो देखो सेलिंग का पहला एक साइन मिलेगा इस लेवल के नीचे, 24,200 के नीचे रहना मतलब बियर्स को बुलावा देना। ठीक है, थोड़ी बहुत एक्टिविटी इसके नीचे देखने को मिल सकती है। असली जो चेंजेस है वो 24,135 के आसपास का है। ठीक है, 24,135 के नीचे रहता है ना तो मार्केट में जो बियर्स है, ठीक है, वो बियर्स एक्टिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां 24,200 के ऊपर तेजी वाला डाटा था, तो फिर वो ट्रैप में आ सकता है। ठीक है, तो क्लियर कट पहले मैं आपको बता दूं, इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट रहता नहीं है, मेरा व्यू सेलिंग साइड का थोड़ा मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, पहली चीज। अपर साइड में इस लेवल के ऊपर मैं वॉच आउट करने वाला हूं कि इस लेवल के ऊपर क्या है। इसके ऊपर जितना रहेगा मार्केट फिर से कुछ तेजी के मोड में रहेगा। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा ट्रैप मूव है तो थोड़ा बच के रहना। ठीक है, ये जो 24,200 से 24,300 के ये जो 100 पॉइंट है ना निफ्टी में, ये 100 पॉइंट में थोड़ा ट्रैपिंग मूव आपको देखने को मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि डाटा ये सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, कि भैया 24,300 के ऊपर डाटा बना है, 24,200 के ऊपर डाटा बना है, चीजें साफ है भैया। बीच में अगर रहोगे तो पिटे जाओगे। ठीक है, तो पिटना नहीं है भैया, हमें थप्पड़ मारना है मार्केट के ऊपर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, खुद थप्पड़ खाओगे वरना इसके बीच में घुसे तो। ठीक है, तो वो मत करना, कैपिटल उड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा मत करें। ठीक है, प्रॉफिट हो ना हो वो अलग चीज है, लॉस नहीं करना चाहिए भाई वो। ठीक है, वही एक रूल होता है सबसे पहला। ठीक है, तो चीजें साफ मैं बता रहा हूं। अब देखो इसके ऊपर ना असली खेल इधर है। देखो इस लेवल के ऊपर ये विंडो है, फिर यहां 24,380 के ऊपर जाता है ना, तो ये जो रेंज है ना, इस रेंज को काफी क्लियरली वॉच आउट करना है। ठीक है, यहां वॉच आउट करना है कि भाई सेलर क्या करते हैं, क्योंकि अब ये होगा सेलर का गढ़। ठीक है, तो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है 24,425 के ऊपर, तो यहां से ये जो विंडो है ना वो ओपन हो सकती है 24,490 तक की। ठीक है, और उसके बाद यहां से तो आपको शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा, पर यहां थोड़ा अलर्ट रह के काम करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेलर का एक एरिया है। अपने डाटा देखा मैंने, डाटा इसीलिए मैंने आपको कलेक्ट करके समझाया कि भैया 24,500 के ऊपर ना सेलर बैठा हुआ है, 3 लाख के आसपास की पोजीशन आपको पता है, मैंने दिखाया। ठीक है, इस टाइप की पोजीशन बनी है, तो इसको निकलेगा ना उसके बाद कुछ मजा आएगा। ठीक है, तो वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन किस तरीके का है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि वहां जैसे ही डाटा मेरा जो सिस्टम में क्रिएट हो जाता है ना, उसके बाद मैं टेक्निकल के साथ कंपेयर करता हूँ।
ठीक है, मेरी कुछ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करता हूँ और उसके बाद वो डाटा आपको फ्री में टेलीग्राम के ऊपर मिल जाता है, बिल्कुल फ्री रहता है, कोई भी चार्ज नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। कोई कोर्स नहीं, कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगर आप वहां जुड़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, बाकी कोई चार्जेस नहीं है। रुकना है तो रुकना, वरना भैया निकल जाना, कोई मतलब नहीं है मेरे को। ठीक है, 80,000 लोग ऐसे ही जुड़े हैं भाई। ठीक है, ऐसा तो जुड़े नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उनको रहेगा कि भाई हाँ ये चीज है, तभी रुके होंगे। तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ लेवल आपने समझ लिया ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब देखो बैंक निफ्टी में ना, बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो यह चीजें साफ है। देखो पहली चीज तो यह है कि मार्केट में अगर बुलिश रहना है, ठीक है, मार्केट को अगर बुलिश रहना है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो 52,245 के लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, इस रेंज को सस्टेन करता है तो चांसेस बनेंगे कि 52,340 के लेवल को टच करे। ठीक है, उसके बाद वहां से एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो सकती है 52,422 की लेवल की। अब चीजें देखो ये है कि ये जो रेंज है ना, इस रेंज के ऊपर थोड़ा दिमाग रखना है। ठीक है, 52,245 से 340 मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, इस 100 पॉइंट में थोड़ा दिमाग रखना, क्योंकि यहाँ बायर और सेलर दोनों इंटरेस्टेड है। देखो पिछली बार यहाँ सेलर भी आया है, उसके बाद भी सेलर आया और मार्केट में बायर ने ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास क्लोजिंग करवाने की ट्राई करी, पर फिर लास्ट 5 मिनट में फिर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। ठीक है, तो इस रेंज के ऊपर नजर रखना, इसके ऊपर सस्टेन करेगा ना, ठीक है, तो यहां से 52,422 की रेंज भी ओपन हो सकती है। और अगर मार्केट इसको काट देता है, ठीक है, इसको सस्टेन कर लेता है, तो फिर 52,532 की विंडो ओपन होगी। अब देखो इसके ऊपर मार्केट जाता है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर जितना सस्टेन करेगा उतना जो बुल्स है वो फिर से स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक सेलर का जोन है। 52,500 से 530 का लेवल, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो सेलर्स पैनिक में आएगा। तो यहाँ थोड़ा संभल के रहना है। ठीक है, इसके ऊपर जो भी सिचुएशन बनेगी मैं अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी, टेलीग्राम पे, कि अगर मोमेंटम आना है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि भाई हाँ मार्केट में पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर कुछ भी सेलिंग का भी सिनेरियो रहेगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ से पटक सकते हैं मार्केट। ठीक है, सारा कुछ चीजें आपको लाइव मार्केट में अपडेट मिल जाता है। और लाइव चैनल जो रहता है मेरा सेकंड वाला, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस चैनल के ऊपर जाओगे तो मेरा दूसरा चैनल भी मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके रखना। आज मैं लाइव आया था, उसमें कुछ समझाया भी था। ठीक है, और उसी तरीके से मार्केट काम किया था। अब देखो यहाँ नीचे की साइड सेलिंग का व्यू मेरा, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं रहता है, ठीक है, पहला तो 51,933 इसके नीचे रहता है तो एक सेलिंग साइड का मोड शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके नीचे हमारा व्यू, मेरा जो व्यू है वो सेलिंग साइड का रहेगा। इसके नीचे 51,800 और 51,762 तक का मोमेंटम आ सकता है। और 762 के नीचे आता है तो फिर मोर एक जो प्रेशर है वो मार्केट में माउंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो लेवल टू लेवल चलोगे ना तो आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल में रहेगी। अब देखिए सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सिखाने के साथ साथ लेवल समझा रहा हूं तो थोड़ा समझ लेना। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं सेंसेक्स, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ चीजें ऐसी है कि मेरा जो व्यू है सिंपल सी चीज है, 80,170 के आसपास मार्केट खड़ा है। मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो 80,356 के आसपास का जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट रहता है तो पहला एक साइन मिलेगा बुल्स एक्टिविटी का। ठीक है, तो उससे पहले तो देखो सबसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि भैया देखो अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ भी अपडेट चाहिए, मैंने आज देखो यहाँ एक वीडियो अपलोड है। ठीक है, मेरा आज लाइव आया था, आप देख लेना रिजल्ट क्या देखने को मिला है। मैंने जो एनालिसिस करी है उसको ध्यान से देखना, और उसके बाद मार्केट क्लोजिंग आते आते उसको कैसे वर्क किया है वो देखना। अगर आपको लाइव मार्केट में ऐसी लर्निंग चाहिए ना, फ्री में, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, तो इसकी मेरा जो दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर जाओगे तो ये चैनल भी मिल जाएगा, इसको सब्सक्राइब कर लेना। काफी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, 40,000 लोग ने सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगा। लाइव मार्केट में ना कुछ अपडेट रहेगी तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम चैनल जो रहता है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वही एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊँ तो वहां आपको अपडेट मिल जाएगी कि भैया मैं लाइव आया हूं, तो आप वहां जुड़ जाओ। ठीक है, तो दोनों को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको लाइव मार्केट में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखो कहीं भी कोई भी पैसा नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, कोई भी प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी लर्निंग यहाँ मिलती है वो बिल्कुल फ्री ही रहती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो सीखना है तो भैया
करना पड़े, ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं है भैया, मेरे को कोई वो नहीं है कि भाई मैं सब्सक्राइबर बढ़ा दूं, वो ये कर दूं, वो कर दूं, वो कभी किया ही नहीं है, ठीक है। वरना तो भैया 2-2 लाख 3-3 लाख वाले सब्सक्राइबर वाले चैनल मेरे पास ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है, वो कभी मैं नहीं करता। जिनको इंटरेस्ट है वो करो, वरना कोई बात नहीं है। बच के, मेरा ख्याल से बच के रहना है, ठीक है। इसके ऊपर रहेगा तो फिर पहला एक साइन मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर 80,431 का लेवल, ठीक है, 80,431। उसके ऊपर फिर ये जो रेंज है ना, ये रेंज एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है, 80,490 का लेवल, और वहां से 80,567 का लेवल। ये चीज ध्यान रखना, अगर 567 को काटता है तो यहां से मार्केट में एक बड़ी रेंज ओपन होगी 80,690 तक की, ठीक है। देखो बड़ी रेंज बता रहा हूं, ठीक है। लेवल अगर मैं चाहता तो भैया 50-50, 70-70 पॉइंट में खत्म करता, पर वो चीज मैं नहीं करता, ठीक है। मेरे को जो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर मैं, मेरे को लगता है कि यहाँ लेवल खुल सकता है तो वही बताता हूँ। सही होना गलत होना वो अलग चीज है, ठीक है, पर छोटे लेवल बताने में वो मैं नहीं बिलीव करता, ठीक है। जो चीज मेरे को दिख रही वही मैं बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप की रेंज जो है वो ओपन हो सकती है। शर्त यह है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट मेरे ख्याल से खुलेगा, खुलेगा मतलब इसके ऊपर रहेगा, तो कुछ चीजें ये ओपन हो सकती है। सेलिंग साइड का व्यू जब तक नहीं है तब तक मार्केट 80,000 के लेवल को ब्रेक ना करे, ठीक है। ये एक मेजर लेवल है, ठीक है। यहाँ 80,000 के ऊपर ना बुल्स और बायर्स ने दोनों ने, यहाँ आप देख सकते हो सेलर ने दोनों ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो 80,000 का जो लेवल है, ठीक है, जब तक मार्केट इसको इंटेक्ट करता है तब तक थोड़ा स्ट्रांगली सेलिंग साइड का जाने का मेरा व्यू जो है वो अवॉइड करूंगा मैं। इसके नीचे रहता है तो फिर यहाँ से ये जो रेंज है वो रेंज ओपन हो सकती है 79,788 तक, ठीक है। और इसके नीचे मार्केट रहता है तो फिर फ्रेश जो सेलिंग है, ठीक है, वो मार्केट में आ सकती है, ठीक है। तो लेवल टू लेवल ही मैं फॉलो करने वाला बंदा हूं, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब देखिए फिन निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है, कि भैया फिन निफ्टी जो है उसके बारे में हम क्या करें। तो मेरा तो ये व्यू है कि भैया देखो कल 24,145 के ऊपर, इसके ऊपर रहना जरूरी है। इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो 24,185 का जो लेवल है वो ओपन हो सकता है। उसके ऊपर अगर मार्केट निकला, देखो ये जो जोन है ना, इसके ऊपर जितना मार्केट सस्टेन करेगा उतना अच्छा चीज है। तो उसके बाद 24,245 का लेवल, और उसके बाद 24,280 का लेवल भी मार्केट में ओपन हो सकता है सेलिंग के लिए। देखो जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटता है फिन निफ्टी में 24,020 से लेके 23,990 का लेवल, ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट रहता है ना, तभी कुछ बियर जो है वो एक्टिविटी मेरे ख्याल से मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर बुल्स एक्टिविटी पॉसिबल है, यहाँ तक के जो लेवल है वो ओपन हो सकते हैं। और अगर मार्केट 24,275 का लेवल भी सस्टेन कर लेता है तो यहाँ से 24,333 का लेवल भी ओपन हो सकता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ सेलर का मेरे ख्याल से जोन है, ठीक है, डाटा जिस तरीके से बना हुआ है यहाँ थोड़ा सेलर का जोन है, ठीक है। यहाँ थोड़ा एग्रेसिव मत जाना, ठीक है। शॉर्टिंग साइड भी जा रहे हो, बाइंग साइड भी जा रहे हो तो थोड़ा मेरे ख्याल से संभल के रहना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करता है 350 अबोव तो फिर यहाँ से एक मोमेंटम अपसाइड का फिर से कंटिन्यू हो सकता है। मैं कुछ जो भी लेवल्स के ऊपर प्राइस एक्शन बनता है वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, तो वहां मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। सेलिंग साइड के देखो मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई कि इस रेंज के नीचे रहता है ना तो फिर यहाँ से ये रेंज ओपन होगी 23,990 के नीचे 23,930 तक का एक मोमेंटम, इसके आसपास का मोमेंटम पॉसिबल है, और इस लेवल को काटता है, ठीक है, 23,930 के लेवल को, तो फिर यहाँ से एक जो फ्रेश जो बियर एक्टिविटी है वो माउंट होती हुई देखने को मिल सकती है।